से मार कर भगा दिए। अब मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं हवेली जाता हूं तो बाबू साहब मुझे मार डालेंगे। अरे भैया। अरे भैया तू कैसे हो? अरे का बताई भाई, जैसे तो होगा मारे वैसे बाबू साहब मऊ बहुत मारे। तब भैया सबका मार मार जब भगा दे का सो राम भवन भैया। अरे बहुत हालत खराब ही है। का भा भैया? इतना दिन से नौकरी करते रहे बाबू साहब का हवेली में, आज तक कभी ऐसी बात हो ना है। हाँ भैया, वही दर्शन के कारण देखा सबने मारा। दर्शन के कारण हवेली मारा गए, हवेली से भैया उठे। भैया कौन रास्ता बतावा कहाँ चला जाए? बताई हमारा विचार बा कि ये धंधा छोड़ाई, हमारे हवेली के चक्कर छोड़ी। हवेली के चक्कर छोड़ा, चला पीली पहाड़ी चंबल घाटी का भैया। और अब लिखा बगा ऐसी तैसी लैला करा कट्टा कब करब न कैची। हाँ भैया आप ठीक कह रहे हैं। चलो कोई खाने कमाने का धंधा बनाया जाए भैया। चलो भाई पीली पहाड़ी पर, पीली पहाड़ी चला जाए। चलो भैया। अरे राम बना मिले, अरे प्रभु बना मिले, नेनुआ के तरकारी बना मिले। बना मिले, राम बना मिले, प्रभु बना मिले, देसी भोग सोहारी बना मिले। मालिक, जितनी दूर जमींदार के घर से आया इतनी दूर मेरा घर और आगे है। यही सोच रहा हूँ भगवान कि आज का दिन जा रहा है, कल नहीं परसों को मैंने वादा किया हूँ कि 3 दिन में आपके रुपया मैं दे दूँगा। अगर नहीं दे पाऊँगा तो शर्तनामा लिखवा करके साइन करवा लिए हैं कि अगर नहीं दे पाओगे तुम्हारे घर में मेरा ताला लगेगा, तुम्हारी बीवी बच्चे सब हमारे हिरासत में रहेंगे, हमारी हवेली के अंदर काम करेंगे। बाबू साहब आप हमारे 1000 लेके आए, 10,000 बताओ तो है जो 10,000 रुपया जाए तो गुलामी करा, गुलामी में वो हम खेते बाड़ी में काम करी, हमारी औरत इनके हवेली के अंदर रहे। और ये बड़े लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बीवी के घर के अंदर हम क्या कर ही सकते हैं इनका। बाबू साहब की जो नीयत है मैं समझ गया कि जहाँ हम लोग रहेंगे वहाँ तुम्हारी औरत रहेगी और तुम खेतों में काम करोगे। तो कौन ऐसा इंसान है बाबू जी अपने सामने अपने परिवार के अपने बच्चों की ये दुर्दशा देखेगा? हमारी बीवी के हमारे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी बाबू साहब को बात करने के लिए। जमींदार और मुनीम की नीयत मैं समझ गया था, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया कि मैं अपने बीवी बच्चों को तुम्हारे सामने नहीं भेजूंगा। लेकिन शर्त इसमें यह हो गई कि अगर नहीं दे पाऊंगा पैसा तो जबरदस्ती पकड़ करके उठा ले जाएंगे। क्या कर ही पाऊंगा भगवान, कैसे करूँ मालूम कि एक बच्चा मेरे जिसके दाहिनी भुजा पर चोट का निशान बना, मेरी औलाद, एक बच्चे के लिए लोग तरस रहे हैं जिनके नहीं है, और मेरा बच्चा मेरे गोद से भी छूट जा रहा। मैं कैसे बताऊं बच्चे की ज़िंदगी और अपनी औरत की इज्जत हम कहाँ से ला सकते? मैं दूँ 10-10 हज़ार रुपया, मालिक कैसे बीवी की इज्जत बचे, कैसे बच्चे की हमारी ज़िंदगी। मैंने सोच लिया हम कर्जा दे बड़े छुटकारा नहीं मांगे इनसे, केवल अपन जान बचाओ बड़े किया। बाबू साहब गुस्से में है, हमें मार डालेंगे। अगर 3 दिन की मोहलत मिल जा रही है तो होशो हवा ठीक होगा, जब क्रोध शांत होगा बाबू साहब के तो हमें महीना 15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो हम कर्जा दे देंगे। लेकिन 15-20 दिन कौन कहे, 3 दिन के लिए ही शर्तनामा लिखवाए हुए हैं। मैंने सोच लिया कि मैं अपने घर अब नहीं जाऊंगा, अगर जाएंगे तो कर्जा नहीं दे पाऊंगा, जब ठाकुर मार डालेंगे और औरत को घसीटते हुए अपनी हवेली पे ले जाएंगे। कैसे अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की दुर्दशा देखूंगा मैं? मैंने सोच लिया कि अब इनकी कर्जा चुकाने के लिए दुनिया में केवल एक रास्ता है, डाकू बनना, और इतनी आसानी से रुपया हम न पाओगे। जाओ जमींदार साहब, आज से मैं अपना घर द्वार छोड़ करके जा रहा हूँ। भगवान मेरी बीवी की इज्जत और मेरे बच्चे की जिंदगी
जिसके दाहिनी भुजा पर सूल का निशान, वो मेरे औलाद का जीवन और मेरी बीबी की इज्जत का ख्याल रखना प्रभु। अभी नहीं अभी हाथ में जा रहा हूँ चंबल हाँ साहब आ गए प्रमाणरिया हमारे जमील ग्राम कूड़ा निवासी। ये 501 रुपए का चंदा पुरस्कार भैया का नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। अब मैं चंबल घाट की जा रहा हूँ, अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, न मेरे बीबी न मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं। भगवान सब तुम्हारा सहारा है, चाहे जो कुछ हो। अब मैं देखने नहीं आऊँगा कि बीबी के साथ क्या हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। अभी भगवान का नाम लेकर के मैं जा रहा हूँ। धर्म के निशानी बहे, धर्म के निशानी बहे, और गंगा की लहरिया चला देखिए। अब मैं जा रहा हूँ यहीं से चंबल घाटी। भैया कहे बोली है सुनो चल लखन बचन अब हमार सुना, सही पतिव्रता नार आई धन धीर, विधि के जाने गतिया वाले पुरमा दूधी सती, अपति महंदो नहो के लखन रघुवीर। अरे लखन खेल देखा लंका में तोल नहीं, उठा से ठेल गई मुआ में तीर, उठा से ठेल गई मुआ में तीर हो, उठा से ठेल गई मुआ में तीर, उठा से ठेल गई। ठाकुर तुमने मार कर हवेली से भगा दिया। जय माँ भवानी दोस्त। जय माँ भवानी की जय भवानी। क्या हुआ जय माँ भवानी में? क्या है जय माँ माई भवानी? तन नालायक जय माँ भवानी। देखो हम लोग जो है खाने कमाने का धंधा बना लिए हैं। जी हाँ मेरे दोस्त। साथियों हम लोगों को बहुत होशियारी और सतर्क से रहना है, क्योंकि पुलिस हम लोगों के पीछे पड़ चुकी है। जी हाँ इसलिए हम लोगों को बहुत होशियारी से रहना है। ठीक है। और ये जगह बदल देते हैं, ये पहाड़ी छोड़कर हम लोग चलते हैं उस पहाड़ी पर। राम भवन जी साथ में रहना मेरे, एकदम होशियारी के साथ।   और हम बताएंगे, आप लोग ताकत आएंगे, हमारे गंज खनेंगे।    और हम बताएंगे, आप लोग ताकत आएंगे, हमारे गंज खनेंगे।                            और हम बताएंगे
अच्छा, आप रुपया कमाइए लुटिए हम आलू बजी लाओ खा खो दे चौड़ा हो जाओ ये बात है। जब खाई चढ़ा जा तब फिर हाँ ठीक है, तुम बहुत चालाक और होशियार भी हो। चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ चलिए। चलिए। बोलो माँ भवानी की। भैया की तो ठंडी का महीना, अरे दुल्हनिया का मजो। अरे कथा ठंडी का महीना, अरे दुल्हनिया का मजोर। अब कथई बेचारी का कर रजैया लैगा चोर। समीरा बीना ये का समीरी हूँ, यारी रतिया तो से हमसे आए रे सीता मीढ़ाए बाली रे मारिया, तीरे चलाए तोरी अच्छी नजरिया। तीरे चलाए तोरी अच्छी नजरिया। सावन का महीना पवन का झोर, लड़ी रखिया तो गाना। या भगवान हमें बच्चे की में याद आ रही मालिक। मैं चंबल आ गया, क्या देख रहा हूँ। सोचा था कि चंबल में सहारा मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। भूख प्यास से बेताब हूँ, आज बहुत जोर प्यास लगी है। एक झरना दिखाई दे रहा है, चलकर थोड़ा पानी पीऊँगा, उसके बाद जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी वहाँ जाऊँगा। लेकिन मालिक तो बस बीबी से ज़्यादा प्यार मुझे बच्चे से है, जिस बच्चे के लिए मैंने सोचा था कि मालिक एक औलाद मिला है, मेरा बुढ़ापा पार हो जाएगा। लेकिन मेरे बेटे को मुझसे जुदा करा दिए प्रभु। मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ भी चंबल में भी सहारा नहीं दिखा। आगे चलकर देखूँ। खबरदार होशियार सरदार जी, इससे पूछा जाए कि ये कौन है, कहाँ से इस पीली पहाड़ी पर ऐसा लग रहा है ये पुलिस का जासूस है। हैं? चेक करो, चेक करो। कौन हो तुम, पहले बताओ। आप क्या हमें सोच रहे हैं, देख रहे हो कि मैं गरीब आदमी हूँ, अपना जान लेकर वहाँ पर भाग कर आया हूँ बाबूजी। जान लेकर भाग के आए हो? अपना जान लेकर के, अपनी जिंदगी लेकर के। कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, कैसे यहाँ आए, बोलो। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ साहब। ओ, हमारे यहाँ एक जमींदार अभय प्रताप सिंह है, हम से गरीबों से गुलामी करवाते हैं, और जो कर्जा लिया गया है वो 10 रुपया दे करके 10,000 ले रहे हैं, मांग रहे हैं कि जाता की गुलाम बनकर जिंदगी भर हमारी हवेली पर। क्या नाम बताए? अभय प्रताप सिंह जमींदार, मुरादाबाद अभय प्रताप। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दर्शन है साहब। अरे भैया दर्शन, मैं भी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, मेरा नाम शेरा है। भैया मुझे पहचानो, आपके गांव मैं भी रहने वाला हूँ। भैया दर्शन भाई, ये आवाज़ तो जानी पहचानी मालूम पड़ रही है,
मैं जमींदार का करिंदा हूँ भैया। आपके लिए रास्ते में जो 3 दिन की मोहलत मांग रहा था, तो बाबू अभय प्रताप सिंह ने मुझे मारकर हवेली से भगा दिए भैया। अरे वही तो सोच रहा हूँ, मैंने इंसान को कहीं देखा था, ये आवाज़ जानी पहचानी मालूम पड़ी। साहब बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तो पहचान। मेरे लिए आप इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, घर द्वार छोड़ कर के आज चंबल की खाक छान रहे हैं। हाँ भैया, इस गरीब का कोई सहारा नहीं है दुनिया में बाबूजी। भैया मैं भी तो हूँ अपने गांव का, हमारे ही गांव का रहने वाला। मेरा नाम शेरा है भैया, मुझे पहचानो भैया। भैया मैं पहचान गया कि मेरे ही कारण आपको घर द्वार और बीवी बच्चे सब छोड़ कर यहाँ पर भागना पड़ा। हाँ भाई, जो कुछ भी आपसे मुझे माफ कर दीजिएगा भैया। भैया भैया आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं भी आपके गांव के रहने वाला जमींदार का कारिंदा बिरजू हूँ भैया। अरे मुन्ना, तुम भी यहाँ पर जब मांग पड़ी तो घर द्वार छोड़ कर भाग करके प्रधान बता कर चले आए। हाँ भैया। बिरजू मुन्ना, मेरे कारण आप लोगों ने इतना बड़ा जुल्म सहा। जब कुछ हो गया मेरी तरफ से मुझे माफ कर देना मुन्ना, माफ। भैया भैया दर्शन, आप मुझे पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो? तुमको पहचानता? अरे मैं तो पहचान ही गया, ये नहीं सब कोई यहीं पर रहने लगे आकर के। अरे पूरा गिरोह बन गया बा। बाबू साहब के दहशत से तो का 3 दिन के बदले 3 महीना की मोहलत देवत रहे। लेकिन ओकरे मार से सारे से ओकर हवेली छोड़ के शेरा सिंह सरदार के पास में हम भी काम कर रहे हैं। भैया भाई दर्शन, भैया यहाँ पर आ गए हो तो घबराओ नहीं। ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा भैया। भैया हाँ बोलो। अब हमें सहारा मिलना चाहिए। जो मेरे लिए आपने वहाँ पर इतने मार सहे, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई दुनिया में नहीं है। ठीक है, अगर हमारे साथ में रहोगे, हम लोग जो काम करते हैं, अगर हमारे साथ में रहोगे, काम करोगे, तो मेरे भाई दर्शन, इस गिरोह का मैं तुम्हें सरदार बनाऊंगा। हाँ, और इस गिरोह का सरदार बनाऊंगा। आज से इस चंबल घाटी का खूंखार डाकू दर्शन सिंह के नाम से प्रसिद्ध रहोगे। और ये लो उठाओ माँ भवानी को और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। सरदार दर्शन सिंह, सरदार दर्शन सिंह, सरदार दर्शन सिंह। वाह भाई प्रताप सिंह, मुझे उस दुनिया में डाल दिया जहाँ से लौट करके हम तुम्हारे पास अब आने लायक नहीं रह गए, क्योंकि ये शासन प्रशासन की अब नजरों में बागी बन गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक डाकू बनूंगा, लेकिन इंसान की मजबूरियां सब कुछ कराती हैं। अब हमें करना क्या होगा ये बताओ। पहले आप अड्डे पर चलिए, हम लोग सरदारी सूट बना के रखे हैं, अपनी शरीर पर उसे धारण कीजिए, फिर आप जो बताएंगे आपके इशारे पर हम लोग काम करेंगे। बात है तो मुझे वर्दी पहनने दो, उसके बाद अब देखिएगा। बोलो माँ भवानी विरोधी के गणपति पे पट्टा तना रहेगा। विरोधी के गणपति पे पट्टा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। बनके छाती दुश्मन के उठा छाती। विरोधी के गणपति पे पट्टा तना रहेगा। विरोधी के गणपति पे पट्टा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा।
बिना, राम जी मिले न श्री राम के बिना, राम जी मिले न हनुमान के बिना, हनुमान मिले श्री राम के बिना। जो भी भक्तों में बोली जाती है, जो भी भक्तन में बोली जाती है, एकदम से बोली 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 जाती है। ओ राम जी चले हनुमान के बिना, राम जी चले श्री राम के बिना। तुझे सब रहीम कहते हैं। तो करम न करता तो कहता कोई करीम नहीं, रहम न करता तो कहता कोई रहीम नहीं। जुबा धुल जाए जिस घड़ी, जुबा धुल जाए जिस घड़ी, नामे खुदाए का निकले, उसके बाद कलमा रसूल अल्लाह का निकले। तो नबियों में जान आई है मेरे रसूल की, और कांधे पे कमली काली है मेरे रसूल की। तो जन्नत का हर कमर वही हकदार हो गया, और चौखट भी जिसने पाली है मेरे रसूल की। दोनों जहां में नहीं, दोनों जहां में नहीं, ऐसा रसूल जैसे नूरे अजोरिया चमके, आमिना के लाल जैसे लाल जैसे रब अपने मीतू का नूर से सजाइए, रब अपने मीतू का नूर से सजाइए। से सजाए मौला अहमद बनाइए, देखे जमाना जलवा
अंजोरिया चमके आमिना के लाल जैसे। देखे जमाना जलवा देखे जमाना जलवा कैले अनमोल जैसे। नूरे अंजोरिया चमके आमिना के लाल जैसे। जाई के मदीना देखबई नूर फूलवारी। जाई के मदीना देखबई नूर फूलवारी। जाई के मदीना देखबई नूर फूलवारी। आए दुनिया कहेला देखा जन्नत से प्यारी। खिलते जहाँ है हरदम खिलते जहाँ है हरदम रहमत के फूल जैसे। नूरे अंजोरिया चमके आमिना के लाल जैसे। आए जहाँ है हरदम खिलते जहाँ है हरदम रहमत के फूल जैसे। नूरे अंजोरिया चमके आमिना के लाल जैसे। नूरे अंजोरिया जैसे। नूरे अंजोरिया चमके आमिना के लाल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं दूर दराज से तशरीफ लाए हुए आला महफिल में बैठे समस्त भाइयों को मैं अपना परिचय बता देना उचित एवं मुनासिब समझता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। साथियों, मैं जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सत्तार हाजी है। परिवार में मैं हूँ, मेरी बेगम है, मेरी बेगम का नाम शबाना है और शबाना की गोद में एक मेरी दोस्तर है जिसका नाम रेहाना निशा है। रेहाना भी नाजुक है, 2 महीने की है। साथियों, मैं पहले अरब में रहा करता था। वहां काफी दौलत कमाया। वहां से लौटने के बाद मैं जो भी दौलत कमाया था खुदा नाम पर एक मस्जिद बनवा दिया और काफी दौलत मैंने मदरसे में यतीम बच्चों को पढ़ने के लिए चंदा दे दिया। मैं हर ईद को अपने मोहल्ले में मैं अपनी बेगम और अपने नौकर असलम को भेजकर मोहल्ले में पता करता हूँ, गली गली कूचे कूचे में पता करता हूँ कि ईद के दिन कोई शख्स फाका तो नहीं कर रहा है। कल ईद का त्योहार है। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी बेगम को बुलाऊं और उसे भेज दूं कि जाकर पता कर ले कि मोहल्ले में कोई त्योहार को कोई भूखा तो नहीं सो रहा है।
अरे असलम मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार। और खैरियत तो है? एकदम चाचा, आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं, बरकरार हूँ। बात क्या है चाचा जान? अरे तेरी आवाज में क्या हो गया रे? तेरे खान पान में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे चाचा जान, आज लगातार उसमें चलते चलते मैं समझ रहा हूँ कि तू अपनी आदत से आवाज नहीं आता है। चाचा जान, हम्म, आप जानिए कि अभी मैंने दवा खुराक नहीं लिया हूँ, सोच रहा हूँ कि एक सिरप ले लूँ ताकि गला साफ होता रहे। यही सीरप तो तुझे नुकसान करता है रे। हाँ, लेकिन क्या करें चाचा जान? और बगैर सीरप के तू चलता नहीं है। हाँ, बगैर सिरप के चल नहीं पाता। बात क्या है? देखो, कल ईद का त्योहार है। हाँ चाचा जान। सब मुसलमान भाई खुशियां मनाएंगे जी। और अपने दरवाजे पर हिंदू भाई भी आएंगे और मुसलमान भाई भी आएंगे। आएंगे। तो अगर हमारे दरवाजे पाएंगे तो उनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। अरे चाचा जान, उनकी खिदमत करना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो ये जानता है कि त्योहार का समय है। चाचा जान, त्योहार के समय में मुर्गा मुसल्लम बढ़िया बरकरार होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने जो कुछ दिया होगा, हमारे दरवाजे पर जो आएंगे तो हम उनकी खिदमत जरूर करेंगे। अच्छी बात है जरा। एक काम करो, जी। सबसे पहले अपनी सच्ची शबाना को बुलाओ। इस बात। हाँ बुलाओ। चच्ची जान, चचा जी बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम कैसी हो शबाना? अच्छी हैं हम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये मेरी दुख्तर रिहाना के शेष की तबीयत नाशाद थी, इस समय तो ठीक है ना? हाँ, इस समय ठीक है। देखो शबाना, आज तुम्हें मैं बहुत जरूरी काम से बुलाया हूँ। कहिए। देखो, कल ईद का त्योहार है। क्यों नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कल ईद का त्योहार है, सब मुसलमान भाई खुशियाँ मनाएंगे। क्यों नहीं? और तुम तो जानती हो कि अपने दरवाजे पर हर ईद को लोग आया करते हैं और जो कुछ अल्लाह पाक हमारे पास देता है उसी से हम खिदमत करते हैं उनकी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक काम करो, तुम असलम के साथ बाजार चले जाओ, असलम के साथ बाजार चले जाओ और अपनी जरूरत का सामान खरीद लेना। ठीक है। जा, लेकिन एक बात सुनो, जाते समय और लौटते समय एक पता करती है ना कि ईद के दिन कोई फाका तो नहीं कर रहा है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। ठीक है, मैं जरूर पता करूंगी। हर सामान सोच समझ के नहीं है। गरम मसाला अलग नहीं है, खड़ा मसाला अलग नहीं है, पिसा मसाला अलग नहीं है। ये क्या सब है? अरे पागल, तुम तो रहोगे साथ में ना याद दिलाने के लिए। असलम, अरे पगला तू तो रहेगा, अगर शबाना कुछ भूल जाएगी तो तुझे तो याद रहेगा ना। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और शबाना, बच्ची का ध्यान देना। ठीक है। और समय से वापस आ जाना। ठीक है? क्यों नहीं, आप चलिए। असलम, ठीक है जीजान। देखो बाजार जाने के लिए तैयारी करो। एक थैला ले लो, चलो घर जो से। सामान जरूरत का है ले लेंगे। चलो घर से थैले लेते हैं, क्यों नहीं? एक आध बोरी ले लेंगे, पूरा सामान लोड करके ले। बोरी क्या करोगे, मेले में आ जाएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं जीजान। अलजमी सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे। वो बोले कि मेरी नवाज हो जाए, कसम
जन्नत में काम हो जाए। तो फूले की बेरी नवाज हो जाए, कसम अल्लाह की जन्नत में काम हो जाए। बड़ी मशहूर है फिजरत इनकी, खिली बहार मदीने में बदौलत इनकी। बड़ी मशहूर है फिजरत इनकी, खिली बहार मदीने में बदौलत इनकी। खुशी से झूम के हर नौजवान सलाम करे, ए नबी आपको दोनों जहां सलाम करे। ए नबी एक लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोल गोल बालों ने, काले काले बालों ने, गोल गोल। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोल गोल बालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोल गोल बालों ने, काले काले। हाँ साहब, आ गए हमारे बंटी टेंडर्स। बंटी टेंडर्स हमारे प्रधान जी के भतीजे साहब। ये आया है बंटी भैया टेंडर्स वाले के पास चली जाएंगे। गिट्टी सरिया मोरंग के थोक विक्रेता, सस्ते महंगे दाम में मिलेगा, उधार बारी भी चलेगा। यहाँ वा 51 रुपए का पुरस्कार है। आपकी मकान बनवायूं तो सिर्फ बंटी भैया खेस लेके आए। ये बात है। 50 रुपए का पुरस्कार भैया का। नमस्कार, धन्यवाद। कि भोरे वही में सैया मोरा, भोरे वही में सैया मोरा, आई के जगावेला। आई के जगावेला, भोरे वही में सैया मोरा। हाँ साहब, आ गए हमारे परमादरणीय गंगा आटा चक्की चौरा वाले। आटा चक्की चौरा वाले इनकी बोल को सुनते हुए 1 रुपए का पुरस्कार भैया जी का बार बार नमस्कार, धन्यवाद पहुंचे। भोरे वही में सैया मोरा, आई के जगावेला। उठ भौ भइल
आगे प्रमाणिया हमारे विनीत कुमार भैया पांडे के पूर्वा पावन धरती से गाने पर खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार भैया जी का बार बार नमस्कार धन्यवाद करते हैं। जेठवा से पूछा लीजिए धनिया से पूछा जेठवा से पूछा लीजिए धनिया से पूछा शिवम मिश्रा जी तिलगंजन पूर्वा पावन धरती से 51 रुपए का दान प्रदान हम और हमारी पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद करती है। हरे के लोग हमरे सासुरे पटावे सासुरे पटावे। आ गए हमारे जलेबी लाल भैया साईं मस्जिद निवासी 11 रुपए का पुरस्कार। उनका कहना है गोरखपुर के गोर बिटिहनी भैया जी की फरमाइश कैसे है। अरे ससुरे पठावेला हो सासुरे पठावेला नैहरे के लोग हमरे सासुरे पठावेला। आदरणीय आशीष दुबे प्रधान जी के बड़े लड़के साहब गीत को सुनते हुए 51 रुपए का दान प्रदान। उनका कहना है परदेशियों से ना आँखियां मिलाना।
आसरे भैया, राम आसरे रहमत अली के कंपनी के कलाकार 21 रुपए का दान प्रदान, फरमाइश पे ध्यान दिया। और देसियों से नाखियां मिलाना, कैसे मिलाना? परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से साथी सरदार, हमारे तुम्हारे बीच में सरदार जी आने वाले हैं। उनकी खुशी में हम जो है तोपों की सलामी देंगे। खड़े हो जाओ। भवानी की। देखिए सेरा सरदार जी, अभी तक आप लोग अपने मनमानी काम किए हो जी। अगर मुझे सरदार बनाए हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना। जैसे क्या है सरदार जी? देखिए एक बात को ध्यान देना, हम डाकू हो गए हैं तो क्या हमारे बहन बेटी नहीं है? क्यों नहीं सरदार जी? तो हमें धन लूटना है, किसी बहू बेटी का धर्म नहीं लूटना है। सरदार जी, ऐसा गलत काम करते हुए जब पकड़ा जाएगा तो उस साले को बीच चौराहे पर दौड़ा कर गोली मार देंगे। देखिए आज हम किस कारण अपना घर द्वार छोड़ करके चंबल की खाक छान रहे हैं। जी सरदार जी। क्या कारण है जानते हो? जी। क्या? सूखा पड़ना। सूखा पड़ने के कारण बाप दादों ने कर्जा लिया जी, और कर्जा हम नहीं दे पाए, जिसे अपना आज ये घर द्वार छोड़ करके जमींदार की दहशत से हम चंबल की खाक छान रहे हैं। सरदार जी, जमींदार का कर्जा चुकाने के लिए एक ही रास्ता है। कौन सा? कोई आसामी ये बताओ जो अपने इलाके में सबसे धनवान हो और डाका डालने पर काफी रकम मिले, वो धन लूट करके हम जमींदार के हवाले करें। मुरादा गांव में सबसे बड़े धनी आदमी, सबसे बड़ा धनी आदमी हाजी सत्तार। सत्तार हाजी से बड़ा और कोई आदमी नहीं है। यानी मुरादाबाद में सबसे बड़ा आदमी सत्तार हाजी है। हाँ, जो बड़ी वाली मस्जिद है और एक बरगद का पेड़ है, उसी के सामने उनका मकान बना हुआ है, जो बड़ी वाली मस्जिद है। सत्तार हाजी। यानी हाजी सत्तार से बड़ा आदमी कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्या ये बता सकते उनके परिवार में कितने आदमी हैं? जी सरदार जी, 3 सदस्य हैं। कौन कौन है वो? हाजी साहब है, उनकी बेगम है, और उनकी गोद में एक बच्चा है, पता नहीं लड़की है कि लड़का। यानी हाजी साहब 3 प्राणी है। हाँ, और धन इतना उनके पास है। हाँ, बहुत ज्यादा। सरदार जी, कल ईद का दिन है। जी सरदार जी। मुसलमान भाई खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे गले मिलेंगे। जी सरदार जी। और ठीक हम रात 12 बजे हाजी के मकान पे डाका डालेंगे। ठीक है सर। लेकिन एक बात को ध्यान देना कि हमें धन लूटना है, किसी बहू बेटी का धन मत लूटना। ठीक है सरदार जी, ऐसा ही होगा। तो चलो आज हाजी के घर पे डाका डाल दो। ठीक है। बोलो माँ भवानी की जय। और मेरा ईमान कहता है मेरा ईमान कहता है मेरी ईद हज के महीने में होगी। मेरा ईमान कहता है। मेरा ईमान कहता है मेरा ईमान कहता है मेरी ईद हज के महीने में हो
ईद हज के महीने में होगी और मुलाकात प्यारे नबी से, और मुलाकात प्यारे नबी से, मुस्कुरा कर मदीने में होगी और मुलाकात प्यारे नबी से, और मुलाकात प्यारे नबी से, मुस्कुरा कर मदीने में होगी। असलम। हाँ साहब, हाँ भैया, जो व्यक्ति की पल्सर की चाबी खो गई थी, अगर यहाँ पर हो, उनके कानों तक आवाज जा रही हो तो कृपया करके चाबी हमारे पास है, ले जाने का कष्ट करें। धन्यवाद। पहुँचे चाचा जान, बात क्या है? असलम, ईद का त्योहार अच्छी तरीके से बीत गया, हाँ चाचा जान। लेकिन आज मैंने बहुत बड़ी गलती किया। गलती? हाँ यार, चाचा जान, देखो आज मैं सबसे गले मिला, लेकिन तुमसे गले नहीं मिला। चाचा जान, यही तो हम सोच रहे हैं कि चाचा जान हमको हर त्योहार को अपने गले से जरूर लगाते हैं। ईद मुबारक हो। मुबारक हो चाचा जान। देखो समय काफी हो गया है, हाँ चाचा जान। ऐसा करो, जी ऐसा करो, तुम इशारा लगाओ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। अच्छी बात है चाचा जान। आ जाओ, जल्दी आओ। घर के भीतर घुसे डाकू बदमाश है, गोलियां चल चुकी है 2500 मगर डर के मारे रुक गई मेरी सांस है। अगर हाजी की इमदाद के लिए कोई आवा तो बीवी बच्चे से हाथ धोएगा। साथियों देखते रहना। हाजी साहब, ईद का दिन मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, लेकिन तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और इतनी रात मेरे दरवाजे पर आने का मैं सबब जान नहीं पाया। हाजी साहब, मैं चंबल का कुख्यात डाकू सरदार दर्शन सिंह, और हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, इसलिए आपके पास आया हूँ। मैं सुन चुका हूँ इस इलाके में सबसे बड़े आदमी तुम हो, तुमसे धनवान कोई नहीं है, इसलिए 20,000 रुपए हमें दे दो और मैं वापस चला जाऊँ। बेटा दर्शन, तूने जो सुना था सही सुना था कि पूरे मुरादाबाद में मुझसे दौलतमंद इंसान कोई नहीं है, लेकिन मैं जो भी दौलत कमाया था, जरा निगाहें उठाकर देखो,
खुदा नाम पर एक मस्जिद बनवा दिया और काफी दौलत मैंने यतीम बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में चंदा दे दिया। बेटा तुम 20,000 की बात करते हो, इस समय तो मेरे पास 20 पैसे भी नहीं है। बेटा तुम्हारे पास रुपया है हाजी साहब, और हमें रुपया दे दो, बगैर खून खच्चर किए मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। दर्शन मेरे पास रुपया नहीं है बेटा, नहीं है। रुपया तुम्हारे पास है हाजी साहब। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास रुपया नहीं है बेटा। दे दो रुपया हाजी साहब। मुझे परेशान मत करो, मेरे पास रुपया नहीं है। जिंदगी के जब प्यारी तुम्हें रुपया लाके दे दो मेरे हाथ में, बिन किए खून खच्चरी चला जाऊंगा, कोई खतरा करूँ ना तेरे साथ में। हाजी साहब दे दो रुपया। मेरी बात सुनो, तो झूठ अल्लाह कसम बोल ताहूं नहीं, पास में मेरे है एक पाई नहीं, जो थी दौलत मैं मस्जिद में लगवा दिया, झूठ बोलूं मैं हूँ शख्स ऐसा समझाना मैं समझदार खुद मुझको समझा, मैं समझदार खुद सब समझ सोच कर मैं बहाया कदम, सीधे साधे समर्पित करो रुपया, वरना खुशियां ये बर्बाद हो जाएगी। दे दो रुपया हाजी साहब। दर्शन मेरे पास रुपया नहीं है बेटा, मैं कभी झूठ नहीं बोला, अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आप काम के मुसलमान है, खूब मैं अच्छी तरीके जानता हूँ कि माया के बंधन में बन चुके हो, बता नहीं रहे। दे दो रुपया। मेरे पास रुपया नहीं है बेटा, नहीं है। हाजी दौड़ दौड़ो मेरे गांव के वासियों, घर के भीतर घुसे डाकू बदमाश हैं, हाजी साहब को मिलकर है सब मारते, लेके पिस्टल की गोली से धमकाए, अरे हाजी साहब इन्हें मना कर दो। पागल हो गई, शोर मत मचाओ। अरे अल्लाह शोर आग लगा को हल्ला की हो, शोर मत मचाओ समाना। मना कर दो इसे, मना कर दो। एक दो और ये अगर हाजी की इमदाद के लिए कोई आवा तो बीवी बच्चे से हाथ धोएगा। साथियों देख कर रह जाओ तो मचा शोर, बुलाए अल्लाह को, कर दे इनकी इमदाद आकर के। शोर मचा रही है हाजी साहब, क्या मचा शोर तुम्हारी बीवी। अब क्या शोर मचाएगी बेटा, अब क्या है शोर मचाएगी, अब तो अल्लाह को प्यारी हो गई। बीबी तुम्हारी मर गई, अब रुपया दे दो हाजी साहब। आज मेरे पास रुपए होते तो मैं अपनी बीवी की जान क्यों गवाता, दर्शन क्यों गवाता। इतनी आसानी से रुपया नहीं दोगे। साथियों हाजी के मकान में घुस जाओ, कोना कोना छान मारो, लूट लो जो धन हो, लेकिन एक बात को ध्यान देना कि किसी बीवी बच्चे पर हाथ मत उठाना। घर में कोई और हो तो किसी नारी पर हाथ नहीं उठाना, ध्यान दीजिएगा। जाओ अंदर जाओ। जल्दी करो। सरदार जी
हाजी साहब के घर में कुछ नहीं है। एल्युमिनियम के बर्तन हैं और एक मिट्टी का घड़ा है, उसमें जल भरा हुआ है और एक कमरे में चटाई पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है। क्या कहा? हाजी के मकान में कुछ नहीं है? हाँ सरदार जी, कुछ भी नहीं है। देखो बच्चा कैसे रो रहा है, देख। हाजी के मकान में कुछ नहीं है। शेरा देख, लड़की है या लड़का है? सरदार जी, ये तो लड़की है। लड़की है? हाँ सरदार जी। अब रुपया हाजी साहब बड़ी आसानी से देंगे। हाजी साहब, ये तुम्हारी कौन है? एक खुदा की दी अमानत, खुदा की दी हुई अमानत ये मेरी दुख्तर है। यानी तुम्हारी बेटी है। इस लड़की के अलावा तुम्हारे और कोई बच्चे हैं? उस अल्लाह पाक परवरदिगार ने, उस अल्लाह पाक परवरदिगार ने तो कई औलाद दिया, लेकिन उसे मंजूर नहीं था, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी कई बच्चे हुए और सब मर गए, केवल एक ही लड़की है और बच्चे के रास्ते आज कट गए। यानी बीवी मर गई, बच्चा कहाँ से हो गया? केवल एक ही बेटी है तुम्हारी। हाँ बेटा। अब रुपया दे दो हाजी साहब, बड़ी आसानी से दोगे। अब मेरे पास रुपया नहीं है बेटा, नहीं है मेरे पास। यानी बीवी तुम्हारी मर गई, फिर भी तुम्हारे अंदर इस माया के बंधन में बने हो। बीवी संतोष कर लिए, सब्र कर लिए, लेकिन रुपया नहीं दे रहे हो। आज मेरे पास रुपये होते तो मेरी शबाना क्यों मर जाती? मैं समझ गया सब। सेरा, ये मुसलमान हैं, मैं समझ गया है। ये बड़े कठोर दिल के हैं। इनकी बीवी मर गई लेकिन पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा है, लटाओ इस लड़की को। एक लड़की इसके जीवन में यही है। हाजी की जिंदगी के लिए एक लड़की है और इस लड़की को लटाओ। हम इस लड़की के सीने पर गोली मारूंगा, इसकी मांस के टुकड़े उठ जाएंगे और खून के छींटे इसके बदन पर पड़ेंगे, तब इसका दिल पिघल जाएगा। ये हाजी रुपये आसानी से देगा। सरदार जी, अभी जो है हाजी साहब घबरा रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। ऐसा करो, इस लड़की से मार ले, तो छोटी बच्ची है, इसे मारने से क्या होगा सरदार जी? ऐसा है, रुपये देंगे कैसे? ऐसा है, इसे ले चलते हैं अपने अड्डे पर, पीली पहाड़ी पर। अगर ये कल 10 बजे तक नहीं आएंगे तो फिर जो मर्जी कहे तो कर लो सरदार जी। अपने अड्डे पर ले चलो इसे। ठीक कहा तुमने कि आज इनका जोड़ा फूट गया है। हाँ सर। बीवी मर गई, अधूरी हो गई इनका जीवन। जी सरदार। ये इनके होशो हवास ठीक नहीं है। तुम ठीक करो कि अभी इनका दिलो दिमाग ठीक नहीं है, ये इतनी आसानी से रुपया नहीं देंगे। जी सरदार जी। इस लड़की को हाथ छोड़ दो, इसको लेके चलो चंबल घाटी। जी सरदार। और कल ये अपनी बीवी का कफन दफन करेंगे और रात में जब लेटेंगे तब सोचेंगे, होशो हवासों में होंगे तो यही सोचेंगे कि मेरी बीवी को मार डाला और मेरी बेटी को दर्शन उठा ले गया है। जी सरदार। उनको टाइम दिया जाए कि कल 12 बजे दिन तक पीली पहाड़ी पर 20,000 रुपए लेकर आएंगे, हम इनकी बेटी जिंदा वापस दे देंगे। ठीक है हाजी साहब, हम तुम्हारी बेटी को आज लेके जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बीवी खत्म हो गई। तुम्हारा दिलो दिमाग तो ठीक नहीं है। कफन दफन करना और कल तक के लिए टाइम दे रहा हूँ कि 12 बजे तक तुम 20,000 रुपये लेकर के पीली पहाड़ी पर आओगे, हम तुम्हारी बेटी जिंदा वापस दे देंगे। अगर नहीं आए तो कितने दिन की बच्ची है? लगभग ये 2 महीने की बच्ची 2 महीने की है। इस तुम्हारे 2 महीने की बेटी को अगर रुपए लेकर नहीं आए तो हम 3 टुकड़े करवा करके चंबल में हम कब्र बनवा देंगे और पत्थर की सीधा कब्र पर रख दूंगा। तुम्हारी बेटी की जिंदगी की निशानी रहेगी। तुम रुपए लेकर कल आ जाना, अपनी बेटी वापस लाना। ताहे कयामत इंतजार करोगे दर्शन सिंह, लेकिन मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं। ले जाओ इस बेटी को, ले जाओ, चाहे इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, चाहे इस पर पत्थर की शिला रख देना,
लेकिन मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं आऊंगा। अगर तुम औलाद मांगने नहीं आए हाजी साहब रुपए ले करके, तो मैं जो कह रहा हूं तुम्हारी दुधमुही बच्ची 2 महीने की जो है, ये ताती हुई लाश इसकी वहां पर रहेगी। याद रखना कि हम इसके टुकड़े करके जिंदा दफनवाऊंगा। और हाँ दर्शन सिंह, सोते जागते तुम्हारे कानों में सदा टकराती रहेगी, ये आवाज टकराती रहेगी कि ये मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी नहीं, सरदार दर्शन सिंह की बेटी है। और यही बेटी लेकर एक दिन तुम मेरे पास आओगे, मेरे पैरों पर गिरकर गिड़ाओगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे। लेकिन एक सच्चे मुसलमान की जुबान है कि मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं हाजी साहब, मैं ये वादा कर रहा हूं कि अगर तुम नहीं आए, आज मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा होश हवा ठीक नहीं है। बीबी के मर जाने के बाद इस गम में हो तुम। 12 बजे आ जाना, आखिरी वार्निंग मेरी यही है कि आ जाओगे, तुम्हारी बेटी तुमको जिंदा वापस मिलेगी। अगर नहीं आए तो यही निशानी रहेगी, इसकी कब्र में पत्थर की सिला रख दूंगा, उसको तो ही दफनाएंगे हम। ले चलो साथियों, 12 बजे आ जाना, रुपए लेकर के बेटी की जिंदगी चाहते हो तो जाओ। ये मेरी दुआ है कि तुम जहां रहो खुदा तुम्हें महफूज रखे। मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं आऊंगा दर्शन सिंह। कल इसकी जिंदगी का 12 बजे तक है। और यही बेटी लेकर तुम एक दिन मेरे पास आओगे, मेरे पैरों पर गिरकर गिड़ाओगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे दर्शन सिंह, माफी मांगोगे। पागल हो, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं सरदार जी, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। इसे ले चलो अपने अड्डे पर। ठीक है, ले चलो लड़की को। चलो ठीक है। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि जिसका अधूरे में जीवन उबिया जाए उसको कुछ सुझाई नहीं देता है। मैं तेरे बीबी का सब कुछ गम समझ रहा हूँ। अगर बेटी चाहोगे तो 12 बजे आ जाना। तो मां भवानी की सवाना, दर्शन सिंह, मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं आऊंगा। और झलक पड़ते हैं जालिम के आंसू, झलक पड़ते हैं जालिम के आंसू, तेरे कुर्बान ऐ मरने वाले। झलक पड़ते हैं जालिम के आंसू, झलक पड़ते हैं जालिम के आंसू, तेरे कुर्बान ऐ मरने वाले। झलक पड़ते हैं जालिम के आंसू, तेरे कुर्बान ऐ मरने वाले। तेरे कुर्बान ऐ मरने वाले। जा रहा है वो भाई का जनाजा,
जा रहा है वफाई का जनाजा, बेवफा से कहो मुँह छुपा ले, जा रहा है। असलम, असलम, दर्शन, आखिर दर्शन कब मैंने क्या बिगाड़ा था? इस उम्र में मेरे जीवन साथी का साथ छूट गया। अपने दुख दर्द किससे कहूंगा, जरा सोच। चाचा जान, ठीक है, मैं अपनी शबाना की मजार किसी कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि ठीक अपने दरवाजे के सामने बनवाऊंगा, और हर ईद को तस्बीह पढ़ने मैं अपनी शबाना की मजार पर आया करूंगा। आओ मेरे साथ। चलिए। सरदार जी, कितना टाइम हुआ? बस 12 बजने वाले हैं सरदार जी। 12 बजने वाले हैं जी। लेकिन हाजी साहब रुपया लेकर के अपनी बेटी मांगने नहीं गए। नहीं सरदार जी, और ना आएंगे। ना आएंगे ना पैसा वो देंगे। वैसा है, उठा ला उसकी बेटी को। अगर रुपया लेकर के हाजी साहब अपनी बेटी मांगने नहीं आए हैं तो मैंने वादा किया हूँ कि उनकी बेटी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ला उसकी बेटी के हम हाथ बदल के 3 टुकड़े करके और यही कब्र बनवा देंगे। ला। सरदार जी, जरा आप सोचिए, मारना था तो हाजी साहब को मारते। अभी वो नादान बच्ची 2 महीने की है, उसे क्या मालूम कि मैं हिंदू घर की हूँ कि मोहम्मदम की घर की हूँ। सरदार जी, उसे मारने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर मैं उनकी बेटी का कत्ल नहीं करूंगा तो रुपये इतनी आसानी से नहीं देंगे। नहीं सरदार जी, ऐसा करने से कुछ नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको मारना था तो हाजी साहब को मारते। इस बच्ची को, दूधमुही बच्ची है, तो मैंने इसे क्या मालूम कि मैं हिंदू घर की हूँ कि मुसलमान की घर की हूँ। सरदार जी, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदू धर्म में एक कन्या को मारना 7 गौ के बराबर है। हाँ सरदार जी। क्या कहा? हिंदू धर्म में कन्या की हत्या कर देना 7 गौ के बराबर है? जी सरदार जी। और एक बात तुम क्या कह रहे हो कि अगर मारना था तो हाजी साहब को हम मार डालते जिसने रुपया नहीं दिए हैं। जी। और इस लड़की को मारने से क्या रुपया मिल जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, इस दूधमुही बच्ची है, 2 महीने की है, इसे क्या मालूम। इसको मारने से रुपया नहीं मिलेगी और हिंदू धर्म में पाप लग जाएगा। पाप लग जाए तो ठीक कह रहे हो। अगर ये बात है तो तुम्हारा कहना भी ठीक है कि अगर मारना था तो हाजी साहब को हम मार डालते जिसने रुपए नहीं दिए। जी सरदार जी। ये लड़की क्या हमारा बिगाड़ी है? इसे क्या मालूम कि मैं मुसलमान के घर की लड़की हूँ या हिंदू के घर की लड़की। जी। अगर ये बात है शेरा तो सोच लो कि हमें हाजी साहब ने क्या कहा है कि यही बेटी लेकर एक दिन मेरे सामने आओ। जी सरदार जी। एक मुसलमान होकर के अपने वादे का पक्का कि एक हिंदू के सामने वो रुपया लेकर के अपनी बेटी मांगने नहीं आए। जी सरदार जी। तो एक बात सुन लो, मैं उनकी बेटी का नहीं करूँ, लेकिन मेरा भी वादा है कि मैं उनकी बेटी लेकर के उनके सामने सब झुकाने नहीं जाऊंगा। ठीक है सरदार जी। जाओ। हाजी साहब ने क्या कहा कि दर्शन ले जाओ, हम बेटी मांगने नहीं आएंगे। यहाँ से हमारी बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी। जी सरदार जी। और यही आवाज तुम्हारे कानों में सदा गूंजती रहेगी, ये सरदार दर्शन की बेटी, सरदार दर्शन की बेटी। तो ठीक है, अगर ये बात है अपनी बेटी मांगने नहीं है तो हम उनकी बेटी लेकर वापस कभी नहीं जाऊंगा। शेरा। सरदार जी। एक काम करना है। क्या काम करना सरदार जी? कि इस लड़की को हम वापस नहीं देंगे, हम पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे
और जब सयानी होगी तो हम कन्यादान कर देंगे। ठीक है, एक बाप बनकर के मैं पालूंगा, लेकिन हाजी के सामने उनकी बेटी लेकर नहीं जाऊंगा। ठीक है सरदार जी। देखो, एक बात को ध्यान देना कि इस लड़की का क्या नाम रखा जाए। अगर मान लीजिए लड़की बड़ी हुई। सरदार जी, आप ही सोच कर बताइए कि लड़की का नाम क्या रखा जाए। अगर सयानी हुई तो मालूम हो गया कि मैं मुसलमान के घर की लड़की हूँ, ये कैसे हुए पिता हमारे हिंदू और जी सरदार जी, जान को खतरा हो क्योंकि सकता है। उसकी ताबीज में क्या लिखा है? रिहाना। ताबीज में रिहाना लिखा है। हाँ तो ताबीज तोड़ कर रख देना, इस नाम को छुपा लेना। सरदार जी, उस तबीज को तोड़कर मैंने रख दिया। तो ऐसा है, जब लड़की बड़ी हो जाए तो स्कूल में जाकर नाम लिखवा देना। हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी होगी हम कन्यादान कर देंगे, लेकिन हाजी के सामने लेकर बेटी नहीं जाऊंगा। लेकिन नाम बताइए क्या रखा जाए सरदार जी। आप ही लोग बताएं कि ऐसा नाम रखा जाए कि उसको ना मालूम हो कि मैं मुसलमान घर की लड़की हूँ। सरदार जी, ऐसा है कि हम लोग परेशान हो गए। परेशानी का कारण यही है सूखा पड़ना। देखा, ठीक कहा तुमने कि सूखा पड़ने के कारण हमारे बाप दादों ने जब बड़ों के हाथ कर्जा लिया जी, कर्जा नहीं दे पाए, जिसे आज घर द्वार छोड़ करके दर दर की खाक छान रहे हैं। जी इसलिए अपने जिंदगी का बर्बादी का कारण है सूखा पड़ना। जी सरदार जी। इसलिए लड़की बड़ी हो जाए तो ले जाकर नाम लिखवा देना सूखा देवी। ठीक है सरदार जी। सूखा देवी सुपुत्री सरदार दर्शन। जय श्री। क्या हाजी साहब, आज से तुम्हारी बेटी नहीं सरदार दर्शन की बेटी है। कॉलेज में नाम लिखवा दे। ठीक है सरदार। मुनीम जी, साहब जय शंकर। जय शंकर। दर्शनवा को 3 दिन का मौका दिलवाया था। हाँ बाबू साहब, क्या हुआ? कर्जा दे गया? कहाँ कर्जा दे पाई? तो उसके बारे में क्या सोचा तुमने? शर्तनामा लिखवाए ही है कि अगर 3 दिन के अंदर कर्जा ना दे दिया तो तुम्हारी झोपड़ी में ताला लग जाएगा बाबू साहब का, और तुम्हारे बीवी बच्चे ठाकुर साहब के हवेली पर गुलामी करेंगे। तो आ करके वहां चला जाए दर्शन की झोपड़ी तक, और उसके बीवी बच्चे को उठा ला जाए और उसके झोपड़ी में ताला लगा दिया जाए। मुनीम जी, जो मैं करना नहीं चाहता तुम मुझसे वही करवाना चाहते हो। ठीक है, अगर ये बात है कि हम चले साथ में तो आओ इसी वक्त चलते हैं दर्शनवा के घर। चलिए बाबू, कर भला तो हो भला। बाबू साहब, दर्शनवा की झोपड़ी यही है। मुनीम जी, हाँ, देखो इस झोपड़ी में कौन है, बुलाओ और मुझसे मिलवाओ। ठीक है। हाय झोपड़ी में कोई? क्या बाबूजी, कौन है आप? अरे हम बाबू साहब के मुनीब हैं और बाबू साहब आए हैं, आकर के बाबू साहब से मुलाकात करिए। ठीक है बाबूजी, मैं आ रही हूँ। बाबूजी, मेरे द्वार ठाकुर
किवाना हुआ। यहाँ तक जो किस लिए आए हैं बाबूजी, मैं जानना चाहती हूँ। और हमारे लिए कष्ट इतना उठाओ, इतना उठाओ और मुझे लाके दर्शन को जल्दी मिलाओ। मुझे करना उससे है वसूल कर्जा और मुझे ला मिलाओ, नयन सा लगाओ। दर्शन कहाँ है? मेरे पास बुलाओ, आज मुझे उससे कर्ज वसूल करना है। बाबूजी ये ठीक है, 4 दिन आज ठाके ये ठीक है। हुए ठीक है 4 दिन आज ठाको, हुए ठीक है 4 दिन आज ठाको। मसुआए गए मेरे सरताज का, सही दर हकीकत सब बतला चुकी हूँ, सही दर हकीकत सब बतला चुकी हो। इतना न हो आप नाराज, साहब आज 4 दिन हो गए हमारे स्वामी जी घर नहीं आए, न जाने कहाँ है। नहीं घर में गरीबे है सो है तुम्हारा, नहीं घर में घर से है शौहर तुम्हारा और यही फैसला अब है सुन लो हमारा। जब तक मुझे रुपए ना मिलेंगे, जब तक मुझे रुपए ना मिलेंगे और नहीं अब है हक अब घर में तुम्हारा नहीं। देवा, अगर मेरे कर्ज मुझे नहीं मिलेगा तो इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। आज से इस घर में मेरा ताला लग जाएगा। पाँव पड़ती हूँ ठाकुर जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ ठाकुर जी मैं आपके। मुझे भागल पे थोड़ी रहम कीजिए, क्या करूँगी मैं ठाकुर, कहाँ जाऊंगी, गाजगर की मेरे सर पे ना छोड़िए। ठाकुर साहब आपका ताला मेरी हवेली में लग जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके द्वार पे जाऊंगी? ये नहीं, तुम कहाँ जाओगी?
पे रहम कीजिए ठाकुर साहब, मैं आपको तो सुनो, शौक से कच्चे घर में रहना हो चाहती, मेरी ये ख्वाहिश पूरी तुम कर दीजिए। आज के सीने से मुझको लगा लीजिए, अपने अल्हड़ अदा की नजर कीजिए। आज के सीने बस खबरदार ठाकुर, जुबान रोक लो, बस खबरदार ठाकुर, जुबान रोक लो। ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, रिश्ते में लगती हूँ मैं बहू आपकी, सुन सबकुन आपका दिल तो सपन की सुंदरी, सचमुखी सोच हो, सपने की सुंदरी, सचमुखी सोच लो, जिंदगी तेरी खतरे से खाली नहीं। मैं जो कहता हूँ तुमको वही कीजिए, मैं हूँ दीवाना जानी तू जानी नहीं। चला जा मेरे सामने से भी, चला चला जा मेरे सामने से भी, देखना तेरी सूरत गंवारा नहीं। बेहया अपना नापाक ये चेहरा लियो, आना अब सामने तू दोबारा। मेरी प्यारी हिरनियात का सलाम की, मेरी हिरनियात का सलाम की, जब से देखा तुझे नींद आई नहीं, और हंस के सीने से अपने लगा लो, और हंस के सीने से अपने लगा लो मुझे, अपने जीवन का तू कहूं। एक बार चुपचाप यहाँ चले जाओ। मेरा कहना मान ले, देख हमारी बात सुनकर ऊपर वाला खुश हो गया, प्यार की बारिश होने लगी। अरे शुक्र मना कि पत्थर नहीं पड़ रहे, नहीं वरना तेरा सर फूट जाता मेरी झोपड़ी के पास। खुश होकर प्यार की बारिश कर रहा है। मनेंद्र क्या देखते हो, छीन लो इस बच्चे को।